हेलो फ्रेंड्स। हेलो माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं कि अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। तो डियर स्टूडेंट, आज हम इस वीडियो में इंटरमीडिएट केमिस्ट्री के फाइल का पूरा पीडीएफ आपको इसमें हम प्रोवाइड करवाएंगे। तो आपको यहाँ पे किस तरीके से आपको लिखना है, और इसमें इसमें भी आपको लाल पेन और हरे पेन का यूज नहीं करना है। तो यहाँ पे प्रयोग संख्या फर्स्ट हमारे पास दिया गया है। प्रयोग संख्या फर्स्ट का उद्देश्य यहाँ पे दिया गया है। उद्देश्य क्या? N/20 सांद्रता के ऑक्जेलिक अम्ल का 250 ml मानक विलयन बनाकर इसकी सहायता से दिए हुए पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4 की अज्ञात विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना और मोलरता में ज्ञात करना जो है, इसके लिए आवश्यक उपकरण दे दिया गया है। तो इस तरीके से यहाँ पे आवश्यक उपकरण में तोलन नली, रासायनिक तुला, बाट बॉक्स, मापक फ्लास्क, ब्यूरेट, पीपेट, अनुमापन, ब्यूरेट स्टैंड आदि। इसके पश्चात हम चलेंगे तो सिद्धांत। इसके बाद यहाँ पे सिद्धांत लिख देंगे। सिद्धांत हमारे पास ये दे दिया गया, इस तरीके से आपको सिद्धांत लिख देना है। फिर आगे चलेंगे तो यहाँ पर जो है इसको बाएं पेज में आपको बना लेना है। मानक ऑक्जेलिक अम्ल का विलयन एवं पोटेशियम परमैंगनेट विलयन में अनुमापन। यहाँ क्रम संख्या 1, 2, 3 में ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन V1, फिर ब्यूरेट का पाठ्यांक एक बार प्रारंभिक एक बार अंतिम, फिर एक बार ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन V2 ml में। तो इस तरीके से हम इसको बाएं पेज पे बना लेंगे। फिर यहाँ पे जो है हम इसके लिए यहाँ पे समीकरण दे दिया गया है। ये ऑक्जेलिक अम्ल का फार्मूला है और ये पोटेशियम परमैंगनेट का। तो यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, इस रिएक्शन को हम लिख लेंगे। फिर परीक्षण में जो है यहाँ पे हमारे पास यहाँ W की वैल्यू आई है 1.566 ग्राम। फिर गणना में जाएंगे, इस तरीके से गणना कर लेंगे। KMnO4 विलयन की मोलरता ज्ञात करना। तो यहाँ पर हम इस फार्मूले की सहायता से M1V1 बराबर M2V2 की सहायता से हम M2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे 0.0205 M, जहाँ पर M1 के ऑक्जेलिक अम्ल की मोलरता है, V1 ऑक्जेलिक अम्ल का आयतन, V2 KMnO4 विलयन के लिए लिया गया है। तो यहाँ पर हमारे पास KMnO4 विलयन की सांद्रता दे दी गई है। तो यहाँ पर हमारे पास इसका ये रिजल्ट आया है। परिणाम में ये लिख देंगे कि दिए गए विलयन की सांद्रता ग्राम प्रति लीटर में इतना आया 3.2390 ग्राम प्रति लीटर और मोलरता में आया 0.0205 M। तो ये प्रयोग संख्या फर्स्ट आपका फिनिश होता है। प्रयोग संख्या 2 पे चलेंगे। तो यहाँ प्रयोग संख्या 2 उद्देश्य N/10 ऑक्जेलिक अम्ल विलयन की सहायता से दिए हुए NaOH विलयन की सांद्रता व नॉर्मलता ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना। सूचक में फिनाप्थलीन सिद्धांत यहाँ पर दिया गया है। इस तरीके से हम इसका परीक्षण लिख लेंगे। इसके पश्चात फिर यहाँ पे इसको हम प्रयोग संख्या 2 जैसे लिखेंगे तो उसके बाएं पेज पे ये आपको फिगर बना लेना है। ये वाला फिगर स्टैंड, ब्यूरेट, अनुमापन फ्लास्क, सफ़ेद कागज है। फिर यहाँ पे हम ऑक्जेलिक अम्ल एवं NaOH विलयन के अनुमापन के लिए यहाँ पे टेबल बनाएंगे और N1V1 N2V2 सूत्र पे हम क्या करेंगे, इसकी कैलकुलेशन कर लेंगे, गणना। तो यहाँ पर हमारे पास जो है इसका जो रिजल्ट आएगा 4.0816 ग्राम प्रति लीटर इसका परिणाम। तो दिए गए विलयन की सांद्रता कितनी आएगी? नॉर्मलता में 1.0204 न्यूटन, मतलब ये N, और ग्राम प्रति लीटर में आएगा 4.0816। इस तरीके से प्रयोग संख्या 2 कंप्लीट होने के पश्चात प्रयोग संख्या 3। यहाँ उद्देश्य दिए गए अकार्बनिक लवण में उपस्थित एक अम्लीय मूलक एवं एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। अम्लीय मूलक क्या है? Cl पे माइनस Ca पर डबल प्लस। अभिकर्मक क्या है? Cl है, H2SO4 है। तो यहाँ पर अम्लीय मूलक का परीक्षण करेंगे। तो यहाँ से हम इसको बारी बारी से क्रम संख्या में प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष लिख लेंगे इस तरीके से।
फिर क्षारीय मूलक का परीक्षण करेंगे, एक बार अम्लीय मूलक का परीक्षण, फिर क्षारीय मूलक का परीक्षण, इस तरीके से करेंगे। फिर नंबर 3 पे जो है चलेंगे परिणाम। तो परिणाम में आपका जो है ये जो है अम्लीय मूलक Cl में माइनस है, क्षारीय मूलक Ca पर 2 प्लस, यही इसका रिजल्ट परिणाम है। फिर प्रयोग संख्या 4 पे चलेंगे। प्रयोग संख्या 4 में भी उद्देश्य वही है, दिए गए अकार्बनिक लवण में एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक की पहचान करना। परीक्षण अम्लीय मूलक का परीक्षण। फिर इस तरीके से हम क्रम संख्या में प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष लिख लेंगे। फिर हम क्षारीय मूलक का परीक्षण करेंगे। क्षारीय मूलक का परीक्षण क्रम संख्या 1 में प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष। फिर इसका जो परिणाम आ जाएगा कि दिए गए अज्ञात अकार्बनिक मिश्रण में एक अम्लीय मूलक और एक क्षारीय मूलक। तो अम्लीय मूलक क्या है, CH3CO पर माइनस चार्ज है और क्षारीय मूलक पर NH4 पर प्लस है। CH3CO पर 2 माइनस रहेगा। प्रयोग संख्या 4 के बाद हम पांचवा जो प्रयोग है वो एकदम लास्ट में मिलेगा। तो आप जो है प्रयोग संख्या 5 को दिया गया, इसको लास्ट में जो है लिख लेंगे। ये दिया गया तो उसको आप लोग इस बीच में इंक्लूड कर लेंगे, या तो प्रयोग संख्या 5 इसी को कर सकते हैं। तो प्रयोग संख्या नेक्स्ट है ये उद्देश्य में दिए गए कार्बनिक यौगिक में संख्या में एक उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। तो प्रारंभिक परीक्षण, यहाँ पे अवस्था जो हमारे पास द्रव है, रंगहीन है, गंध मीठी गंध है, विलेयता जल में विलेयता है। क्रियात्मक समूह का परीक्षण करेंगे इस तरीके से। तो इसका परिणाम यहाँ से आ जाएगा कि दिए गए कार्बनिक यौगिक संख्या में एल्कोहलिक समूह उपस्थित है। अब प्रयोग संख्या नेक्स्ट पे चलेंगे, 7 पे। उद्देश्य हमारे पास दिया गया, दिए गए कार्बनिक संख्या 3 में उपस्थित क्रियात्मक समूह, ये 8 है, 3 नहीं है, 8 में उपस्थित क्रियात्मक समूह की पहचान करना। प्रारंभिक परीक्षण दिया गया है, अवस्था वाष्पशील द्रव, रंगहीन, तीव्र गंध, विलेयता जल में विलेय है। फिर क्रियात्मक समूह का परीक्षण करेंगे यहाँ पे। तो ये प्रयोग, परीक्षण, निष्कर्ष, यहाँ पे प्रयोग संख्या फर्स्ट, सेकंड, क्रम संख्या दिया गया है। इसका जो रिजल्ट आएगा ये आएगा कि जो है वर्ग 8 में कौन सा समूह है, एल्डिहाइड समूह है। नेक्स्ट प्रयोग पे चलेंगे, प्रयोग संख्या 8। उद्देश्य क्या, वसा, तेल, मक्खन में मिलावट ज्ञात करना। ये जो प्रयोग है विषय वस्तु पे आधारित है। आवश्यक उपकरण एवं सामग्री दिया गया है, परख नलियाँ हैं। विधि यहाँ पे लिख लेंगे। और देसी घी, ये जो प्रयोग आपका विषय वस्तु पे आधारित है, इससे पहले वाला गुणात्मक विश्लेषण पे है और उससे पहले वाला जो है आयतनात्मक विश्लेषण पे आधारित है। तो यहाँ पर जो है इसको हम लिख लेंगे। फिर वनस्पति घी में पैराफिन, मोम और हाइड्रोकार्बन की मिलावट यहाँ से लिखेंगे। वसा में रंजकों की मिलावट, खाद्य तेल में अर्जिमोन तेल की मिलावट, मक्खन में स्टार्च की मिलावट। तो इसका जो रिजल्ट आ जाएगा हमारे पास, परिणाम वसा, तेल, मक्खन में मिलावट है। निष्कर्ष जो है यहाँ पे लिख सकते हैं। अब प्रयोग संख्या 9, ये भी है विषय वस्तु पे आधारित। उद्देश्य पीएच पेपर की सहायता से अज्ञात अम्लीय व क्षारीय विलयन की पीएच मान ज्ञात करना। आवश्यक उपकरण यहाँ पे दिया गया है। पीएच पेपर से ज्ञात मानों की तालिका यहाँ पे बना लेंगे। फिर यहाँ पे रिजल्ट यहाँ पे आ जाएगा। ये प्रयोग आपका जो है कंप्लीट। जो प्रयोग संख्या जो 4 के बाद 6 हो गया था, तो ये प्रयोग संख्या 5 आपको इसमें लिख देना है। प्रयोग संख्या 5, उद्देश्य क्या, समान सांद्रता के प्रबल तथा दुर्बल अम्लों के विलयनों के पीएच मान की तुलना। ये भी विषय वस्तु पे आधारित है।
आवश्यक उपकरण परख नली स्टैंड, परख नलियाँ, ड्रापर, कांच की छड़, पीएच कलर चार्ट है, N/10 HCl है, N/10 CH3 COOH है। विधि यहाँ पे लिख लेंगे। फिर नोट यहाँ पर जो है इस तरीके से प्रेक्षण यहाँ पे लिखेंगे। क्रम संख्या दिया गया है। N/10 HCl का pH मान कितना आ रहा है 1 और N/10 CH3 COOH का pH मान कितना आ रहा है 3 आ रहा है। तो इस तरीके से ये पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। तो यहाँ पर हमको जो है 3 प्रकार के प्रयोग, तो जो सबसे पहला हमारा जो प्रयोग है वो आयतनात्मक विश्लेषण पे आधारित है। आयतनात्मक विश्लेषण पे आधारित है। आयतनात्मक विश्लेषण पे आधारित जो प्रयोग है जिसमें हमको सांद्रता मोलरता में ज्ञात करना था और ग्राम प्रति लीटर में ज्ञात करना था। ये प्रयोग हमको, ये पहला प्रयोग है। उसके बाद दूसरा जो आपका जो है वो गुणात्मक विश्लेषण पे आधारित है। दूसरा जो प्रयोग है वो गुणात्मक विश्लेषण पे आधारित है। इसके बाद जिसमें हम अम्लीय और क्षारीय मूलक की पहचान किए थे, गुणात्मक विश्लेषण पे आधारित है। और तीसरा जो प्रयोग है यहाँ पर जो हमने ये सब जो प्रयोग किया है, ये सब तो ये है विषय वस्तु पे आधारित है। ये सब है विषय वस्तु पे आधारित प्रयोग है। विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग है। विषय वस्तु पर आधारित प्रयोग है। तो ये, तो इसको आप लोग सावधानी पूर्वक कंप्लीट कर लीजिएगा। तो डियर स्टूडेंट, अगर ये वीडियो आपको हमारा अच्छा लगा हो तो हमारे यूट्यूब चैनल RC रमेश क्लासेस को सब्सक्राइब करके बेल आइकन की घंटी को जरूर दबा दें। तो सभी डियर स्टूडेंट स्वस्थ रहें, मस्त रहें और अपनी पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से करते रहें। बाय बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद, वंदे मातरम। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो, बेस्ट ऑफ लक।